अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आपने आई कैप का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा कैफ़ और सी फैप के एग्ज़ाम के हवाले से। अब कैफ़ के जो एग्ज़ाम होंगे वो मार्च और सितंबर के बजाय फ़ेब और अगस्त में होंगे। अभी तो जो मार्च 2026 के अटैम्प्ट है वो तो होगी ही होगी, उसके बाद फिर अगस्त 2026 में अटैम्प्ट होगी, उसके बाद फिर फ़ेब 2027 में होगी, फिर अगस्त 2027 में होगी। यानी फ़ेब और अगस्त में अब एग्ज़ाम होंगे कैफ़ के। और इसके बाद जो सी फैप की बात है तो सी फैप के एग्ज़ाम में भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। ठीक है, पहले तो ये कि सी फैप के एग्ज़ाम आप कब कब दे सकते हो। एक तो ये कि कैफ़ के बाद आप आर्टिकल्स अपनी स्टार्ट ना करो, बल्कि 2 साल का गैप लो। उस 2 साल के अरसे के अंदर आप कम से कम सी फैप के 4 पेपर पास करो। तो जैसे ही सी फैप के 4 पेपर पास होते हैं तो आप अपनी आर्टिकल्स कर सकते हो। लेकिन अगर बिलफर्ज इस 2 साल के अरसे के दौरान आपका सी फैप का कोई पेपर पास नहीं होता तो 2 साल के बाद आप ऑटोमेटिकली अपनी आर्टिकल्स स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन वो है 2.5 साल की अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग का, जिसमें आप सी फैप का सी एफ फाइनल का कोई पेपर नहीं दे सकते। और तीसरी एक आपके पास आर्टिकल्स की जो एक ऑप्शन है वो करंट स्कीम वाला ही है, यानी कि 3.5 साल की आर्टिकल्स होगी कैफ़ के बाद, उसमें आप पहले साल कोई पेपर नहीं दे सकते। उसके बाद जो बकिया 2.5 साल बचते हैं उसमें आप पेपर्स दे सकते हो सी फैप के और स्ट्रेटेजिक केस स्टडी है उसका। ठीक है, एमएससी तो अब ख़त्म हो गया न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग, तो इसलिए अब वो लोग जो आर्टिकल्स कर रहे हैं वो साल में 2 मरतबा ही पेपर दे सकेंगे। यानी कि फर्म में कोई एक सुपरवाइज़र लेवल का एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट अफेयर्स, तो ये अप्रूव करेगा। और आप जब आप आर्टिकल्स कर रहे होगे तो साल में 2 मरतबा पेपर दे सकोगे, जून में और दिसंबर में। लेकिन वो लोग जो कैफ़ के बाद ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं कि पहले वो 4 पेपर देंगे सी फैप के, उसके बाद आर्टिकल्स करेंगे, तो वो लोग साल में 4 मरतबा पेपर दे सकते हैं सी फैप के, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। फर्स्ट अटैम्प्ट होगी जून 2026 में, फिर उसके बाद सितंबर 2026 में, दिसंबर 2026 में, फिर मार्च 2027 में एंड सो ऑन। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर 4 दफ़ा पेपर होंगे सी फैप के। वो लोग जो कि कैफ़ के बाद गैप लेते हैं 2 साल वाला, उन लोगों के लिए। और वो लोग जो आर्टिकल्स अपनी कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है कि वो भी साल में 4 मरतबा पेपर दे सकते हैं, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। लेकिन वो लोग जो आर्टिकल्स कर रहे हैं, यानी या तो इस करंट स्कीम वाली 3.5 साल वाली, जिसमें आप पहले साल पेपर नहीं दे सकते, अगले 2.5 साल पेपर दे सकते हो, वो लोग साल में 2 मरतबा पेपर दे सकेंगे, जून में और दिसंबर में। और वो लोग जो कि कैफ़ के बाद गैप लेंगे 2 साल वाला, उस दौरान तो वो साल में 4 मरतबा पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज इस 2 साल के दौरान वो कोई पेपर नहीं पास कर सकते और फिर उनकी आर्टिकल्स 3 साल वाली जो स्टार्ट होती है उस आर्टिकल फेज़ के दौरान भी वो सी फैप के 2 दफ़ा ही पेपर दे सकेंगे, जून में और दिसंबर में। यानी वो लोग जो आर्टिकल फेज़ के दौरान होंगे वो साल में 2 मरतबा पेपर दे सकेंगे, जून में और दिसंबर में। और वो लोग जो आर्टिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं या आर्टिकल्स फेज़ से पहले पेपर देना चाहते हैं सी फैप के, वो साल में 4 मरतबा पेपर दे सकते हैं, मार्च में, जून में, सितंबर, दिसंबर में। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक केस स्टडी वाला पेपर है उसके आप साल में 2 दफ़ा पेपर दे सकते हो, जून में और दिसंबर में। यानी कोई भी आप ऑप्शन चुनते हो आर्टिकलशिप के लिए, चाहे वो कैफ़ के बाद 2 साल गैप वाला हो, चाहे वो 2.5 साल अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग वाला हो, या चाहे जो करंट स्कीम में था 3.5 साल वाला वो, इन तीनों केसेस के अंदर स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का जो पेपर होगा वो साल में आप 2 मरतबा दे सकते हो, जून में और दिसंबर में। आई थिंक काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है सी फैप के एग्ज़ाम के अंदर। बट कैफ़ में जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि कैफ़ के अब साल में 3 दफ़ा पेपर होंगे, 4 दफ़ा पेपर होंगे, तो इस हवाले से आई कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो बस यही बताया है कि कैफ़ के एग्ज़ाम अब मार्च और सितंबर के बजाय फरवरी और अगस्त में होंगे। आई थिंक इट्स अनजस्ट फॉर कैफ़ स्टूडेंट्स, बट सी फैप वालों के लिए अब फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ गई है। और अब अगर ये देखा जाए कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आर्टिकलशिप के लिए, तो देखो तीनों के ही अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, डिपेंड करता है बंदे के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। ठीक है, वो लोग जो जल्दी जल्दी अपनी आर्टिकल्स करके प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि अपनी अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग करें 2.5 साल की, उसके बाद अपनी जॉब करें। ठीक है, उनके अच्छे पैकेज पे जॉब लगेगी और साथ साथ वो अपने सी फैप के स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के पेपर को भी निकाल सकते हैं जॉब के साथ साथ, क्योंकि तब वो साल में 4 मरतबा पेपर दे सकेंगे। लेकिन अगर कोई करंट स्कीम को फॉलो करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई खातिर का फ़ायदा होना है, बिकॉज करंट स्कीम के अकॉर्डिंग पहले साल 2 पेपर दे ही नहीं सकता। अगले जो 2.5 साल बचते हैं उसमें वो पेपर दे सकता है, लेकिन उसमें भी साल में 2 दफ़ा पेपर दे सकेगा, जून में और दिसंबर में। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन तो लीस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए इस ऑप्शन को जो करंट स्कीम का है। तो बाकी ये है कि आप कैफ़ के बाद 2 साल का गैप लें, उसमें आप सी फैप के पेपर्स पास कीजिए। लेकिन याद रखें एक पेपर आपने नहीं उठाना,
बेशक आप एक पेपर की तैयारी करो, लेकिन आपने अपीयर 2 पेपर में होना है। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा, पिछली वीडियो में मैंने बताया, अगर आप सिर्फ एक पेपर में अपीयर होते हो, अगरचे उसमें आपके 50+ मार्क्स हैं, लेकिन आपको फिर भी फेल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ICAP की ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि आपने कम से कम 2 पेपर्स में अपीयर होना है एक अटैम्प्ट के अंदर। अनलेस कि आपका CFAP का सिर्फ एक पेपर बचता है, तो फिर तो आप ज़ाहिर बात है एक पेपर दे सकते हो। अदरवाइज़ आपने कम से कम 2 पेपर में लाजमी अपीयर होना है। तो बाकी जैसे जैसे मज़ीद गाइडलाइंस आएंगी, वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता चला जाऊँगा। और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।